गोवर्धन में स्थित मंडी समिति में कार्यरत कर्मचारी पर बकाया पैसों को न देने पर मंडी के व्यापारियों ने मंडी समिति का गेट बंद कर कर्मचारी और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मंडी के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। व्यापारी शिव सिंह चौधरी ने बताया कि उसके मंडी समिति के कर्मचारी कैलाश सोलंकी पर साझेदारी में किए हुए आड़त व्यापार के लगभग 13,86,000 रुपए बकाया है। उन्होंने बताया कि वैसे तो लगभग 52 लाख रुपए का लेन देन सोलंकी पर था, जिसमें से कुछ पैसा बाहर की पार्टियों पर फंसा हुआ था, जिसके बाद पंचायत में फैसले के बाद कैलाश सोलंकी द्वारा शिव सिंह को 13,82,000 रुपए लगभग अदा करने थे, जो कि बार बार कहने के बावजूद भी उसने अभी तक नहीं दिए और अब साफ तौर पर वह पैसे देने से मुकर रहा है, जिसे लेकर मंडी समिति के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। इसी के चलते मंगलवार को व्यापारियों ने शिव सिंह के समर्थन में मंडी समिति के गेट को बंद कर दिया और प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं मंडी समिति के सचिव द्वारा व्यापारियों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही कैलाश सोलंकी और शिव सिंह के विवाद को सुलझाकर उनका निपटारा किया जाएगा। लेकिन जब कैलाश सोलंकी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा शिव सिंह से किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं है और न ही मेरे ऊपर किसी का कोई भी रुपया बकाया है। वहीं उनके द्वारा सिर्फ शिव सिंह को दिए गए ब्लैंक चेक की बात से भी वह साफ मुकरते हुए नजर आया। मंडी समिति के व्यापारियों की माने तो कैलाश सोलंकी द्वारा मंडी समिति में अनैतिक तरीके से काफी धन कमाया गया है। साथ ही अपने बेटे को भी उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर काफी लाभ दिलाया है। देखना होगा कि मंडी समिति के वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर कितनी जल्दी व्यापारी और मंडी समिति के कर्मचारियों के विवाद का निपटारा कराते हैं और निष्पक्ष जांच कर दोषी को सजा दिला पाते हैं। मेरे सोलंकी 2 महीना साझी रहा, 52 लाख रुपए लेके भाग गया। सोलंकी कौन है? कैलाश सोलंकी मंडी अधिकारी। मंडी ने फैसला कराया, सरदारी ने 13,81,000 रुपए मान्य किए। उसने 2 लाख रुपए मेरे लड़का के खाते में सेविंग खाते में डाली, वो मान्य करी मैंने। तो इसकी शिकायत कहीं की आपने? फिर शिकायत अब सब मंडी के फैसला हुआ, 3 बार पंचायत जुल चुकी। अब क्या कह रहा है? पैसे देने? अब पैसे देने की जो करा मेरे पे नहीं है। पहले 2 महीने की मार्च अप्रैल की, फिर यूँ नहीं दिए। अब कल 500 मैंने मांगे, उसका भाई आया, गुंडागिरी और लड़का गुंडागिरी और दिखा रहा, मेरे से कह रहा तुझे उड़ा दूंगा। मंडी के अधिकारियों का क्या कहना है? मंडी के अधिकारी होते से अपने रौब का इस्तेमाल करता है। क्या पद पे है वो यहाँ पे? अब पद पे तो यहाँ लिखा पड़ी करता है, वैसे बिजली विभाग में। मतलब मंडी के बिजली समिति? हाँ, मंडी बिजली विभाग। समिति के सचिव से बात की आपने? नहीं की, उनसे फोन किया। क्या कहा उन्होंने? कुल मैं बात करूंगा कल शाम को, जब बताऊंगा। कारण है, एक शिव सिंह आड़तिया है, चौधरी शिव सिंह, उसका और सोलंकी जी का जो साझा था। सोलंकी जी कौन है? सोलंकी कैलाश सोलंकी जो यहाँ कर्मचारी बताए, मंडी समिति में सरकारी कर्मचारी बताए। अच्छा। उनका साझा चला। साझे के बाद में उनका बच्चा या वो उसमें कजू करके नहीं, यहाँ 35-36 लाख 40 तक का घोटाला वो चले गए। बाद में 4 बार पंचायत बैठी, मंडी समिति की पूरी व्यापारी थी, उसमें साहब 2 मुनीम करे गए 30-35 हज़ार रुपये में। उसके द्वारा बैठाए के हिसाब किताब किए। शिव सिंह चौधरी ने जो 4 आदमी ने करी, जो मुनीमंड कर दे वो मान लिए। 13.5 लाख रुपया, 13,81,000 रुपया तो कल देने उन्हें, जो वायदा था पंचों के द्वारा। कितने दिन का वायदा रहता है? या 6 महीना है कि राशि यार। अच्छा। और 46 लाख में थे, 52 लाख है, 52 लाख में थे आधे और आने, वो उसका केस है। 32 लाख फंसे भाई, तो वो फंसे मांगते आधे। आज उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया, बोले मंडी में हमें किसी का विश्वास नहीं, हम किसी को जमा नहीं करेंगे, हमारी बदनामी हो गई, अब हम पैसा नहीं। मौसम में गर्माहट शुरू होने के साथ ही जनपद में आग लगने की घटनाओं में इजाफा होने लगा है। इसी श्रृंखला में मथुरा शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत दामोदरपुरा के निकट स्थित एक ट्रांसफार्मर में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे ट्रांसफार्मर को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रांसफार्मर में आग लगता देख स्थानीय निवासियों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी और आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। स्थानीय लोग सड़क पर पड़ी मिट्टी के साथ रास्ते से गुजर रहे पानी के टैंकर को रोककर उससे पानी लेकर डालने में जुट गए।
लेकिन आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच थाना सदर बाजार पुलिस के आने पर पुलिस ने राहगीरों के आवागमन को व्यवस्थित करते हुए आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। वहीं सूचना मिलते ही विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने में जुट गए। वहीं काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मंगलवार को जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी द्वारा महावन तहसील के अंतर्गत बलदेव विकास खंड में बनाई गई सरकारी गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया, जहां उनके द्वारा सबसे पहले हथकोली, पटलौनी, सराय सहित सभी गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वहां पर जो कर्मचारी लगे हुए थे उनसे बातचीत की। बातचीत में जो कमियां थी उनको दूर करने के दिशा निर्देश दिए गए। हमने बलदेव ब्लॉक के सभी जो हथनिर्णय वो समितियों के हैं, कुल 9 केंद्र हैं जो ब्लॉक में, उन सभी का निरीक्षण किया और सभी जगह तैयारियां तो हैं, लेकिन अभी गेहूं की आवक नहीं हो रही। केवल 2 जगह पटलौनी में एक किसान थे और पिचावर में एक किसान आए हुए थे। शेष जगह पर तैयारियां पूर्ण है। हमारे यहाँ से जो वेरिफिकेशन सत्यापन कार्य वो भी लगातार चल रहा है। जितने भी रजिस्टर्ड किसान हैं उनका 2 दिन के अंदर सत्यापन करके दे दिया जा रहा है, लेकिन अभी आवक थोड़ी कम है। केवल 2 सेंटर पर हमारी आवक हुई है। शेष में तैयारियां पूर्ण है। सभी टोल मशीनें, छानने का उपकरण तथा अन्य सभी आवश्यक कागजात वहाँ पर उपलब्ध हैं।